चलिए आप लोग बताइए, ये सभी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हम बताए थे अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि ये सभी अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। हम बताए थे कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √5 का वर्गमूल है, नहीं है। √7 का वर्गमूल है, नहीं है। √6 का वर्गमूल है, नहीं है। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या समझ चुके हैं। और पाई भी बताए थे कि पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये सभी हो गया अपरिमेय संख्या। अब पूछ लेगा √16 कैसी संख्या है? यह जो है √16, √25, √49 कैसी संख्या है? ये सभी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इन सभी का जो है वर्गमूल निकल रहा है। आप लोग जानते होंगे कि √16 का जो वर्गमूल है कितना होता है? 4, और √25 का होता है 5, और √49 का 7 होता है। ये जो है ये सभी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इन सभी का वर्गमूल है और ये सभी का वर्गमूल नहीं है, जिसके कारण यह अपरिमेय संख्या है। और एक चीज बताए थे कि कोई अंक मान लीजिए 1, 4, 5, 6.7, 8, 7, 7, 7 डॉट 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 जा रहा है, डॉट डॉट जा रहा है, समझ जाइए क्या ये अपरिमेय संख्या है। और कोई मान लीजिए 1, 1, 1, 1 है और डॉट डॉट नहीं जा रहा है, क्या ये परिमेय संख्या है? समझ गए? डॉट डॉट का मतलब है, हम बता चुके हैं कि डॉट डॉट का मतलब इसका अंत नहीं है, लेकिन इसका अंत है। तो जिसका अंत होता है वह परिमेय संख्या कहलाता है, और जिसका अंत नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। अब परिमेय संख्या के बारे में बता चुके हैं और भी हम कि परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 2.4 पे आवर्त कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इस यही पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड किया जाता है। चलिए आगे हम इसी पे चर्चा करते हैं। चलिए आप बताए 2.4 पे आवर्त कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और 1.5 पे आवर्त ये भी परिमेय संख्या है। 0.3 पे आवर्त ये भी परिमेय संख्या है। 0.8 ये भी परिमेय संख्या है। और 0.7 ये सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ये सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा आप बताइए 2 + √3 कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हम इसके बारे में बताएंगे, सिद्ध करना भी आता है, 2 नंबर का बार बार पूछा जाता है। पहले ये सब समझिए। अब यही सबको पूछा जाता है कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। यही सब भी रहता है और पूछ लेता है परिमेय संख्या के रूप में लिखें। परिमेय संख्या के रूप में लिखें। सबसे पहले सिंपल वाला देख लेते हैं। ये सभी अंक दे देता है, आप बोल देता है कि परिमेय संख्या के रूप में लिखें, या इसका सरलतम रूप लिखें, या p/q के रूप में लिखें, या डायरेक्ट ये दे देता है और ऑप्शन दे देता है। इसका सरलतम रूप होगा सीधे दशमलव हटाओ और नीचे 10 दे दो। अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 पड़ेगा, अगर 2 अंक के बाद दशमलव है 100 पड़ेगा। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए 0.15 है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 15/10।
सो हम बोले ना कि अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पे डबल जीरो, अगर 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पर 1 जीरो। कोई दिक्कत? अब देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 0.3 पर आवर्त को P बटा Q के रूप में लिखें, P बटा Q के रूप में लिखें। इसको इस टाइप से लिखते हैं। अगर आवर्त आ गया तो आवर्त आ गया तब हम इसको लिखते हैं सीधे 0 और दशमलव हटा देते हैं तो 3 लिख देते हैं। और कितने अंक पे आवर्त है? 1 अंक पे आवर्त है तो 1 अंक पे आवर्त है तो बटा में 1 9 लिखेंगे। 1 अंक पे आवर्त है तो बटा में 1 लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब दशमलव के बाद केवल 0 होगा। दशमलव के बाद केवल 0 होगा तभी यह संभव होगा कि जितने अंक पे आवर्त रहेगा आवर्त हटा के बटा में उतना 9 लिखा जाएगा। अब मान लीजिए रहेगा 1.3 पे आवर्त, इसका आंसर क्या होगा? इसका दूसरा आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा दशमलव के इधर जो रहेगा वह पूर्णांक में आ जाएगा और जिस पे आवर्त है वह ऊपर चला जाएगा। और कितने अंक पे आवर्त है? 1 अंक पे, तब 1 9 होगा। समझ गए? ये पूर्णांक में आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा और आवर्त जब हटाएंगे बटा में नीचे 1 9 आएगा। 1 अंक पे आवर्त रहेगा बटा में 1 9 आएगा। 2 अंक पे आवर्त रहेगा बटा में 2 9 आएगा। अब देखिए इसका आंसर कैलकुलेशन कीजिए तो पहले नीचे और इस साइड वाला को गुना कीजिए तो 9 एकम 9 और ये 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 12 बटा 9। यही होगा आंसर। इसके बाद आप जो काटना है कि काटिए उठिए और क्या 3 से काट देंगे। 4 तिया 12 और 3 तिया 9। इसका आंसर हो जाएगा 4 बटा 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बार पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए अब इसको भी हम बोले थे 1 अंक पे आवर्त है तो आवर्त हटाएंगे बटा में 1 9 देंगे। काटेंगे तो कितना आएगा? 3 से काटेंगे 1 3 तिया 9 1 बटा 3। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन दोनों के दोनों। ये है शॉर्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे बोलेगा 0.3 पे आवर्त पहला, दूसरा में बोलेगा 0.4 पे आवर्त, तीसरा में बोलेगा 0.87 पे आवर्त, दोनों पे आवर्त। ये शब्द को क्या लिखना है? सरलतम रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में या क्या P बटा Q के रूप में। सिंपल है। 1 नंबर वाला पहले देख लीजिए 0.3 पे आवर्त है तो हम बताए थे कि अगर दशमलव के इस तरफ केवल 0 रहेगा तब जितने अंक पे आवर्त रहेगा आवर्त को हटा के बटा में उतना ही 9 देंगे। तो देखिए पहले 3 है 3 लिख देंगे। सिंपल में 3 है 3 लिख देंगे और बटा दे देंगे। अब देखिए कितने अंक पे आवर्त है? आवर्त ये कितने अंक पे है? 1 अंक पे है। 1 अंक पे है तो बटा में 1 9 ही पड़ेगा, 1 ही 9 पड़ेगा। अब काट दीजिए इसको। 3 एकम 3 3 तिया 9 1 बटे 3। यही होगा आंसर। नोट कर लीजिएगा। ये तो 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर क्या बोला है? 0.4 को P बटा Q के रूप में लिखें। क्या बोल रहा है? 0.4 पे आवर्त को P बटा Q के रूप में लिखें। तो यही है सेम इसी तरीका से बनेगा। देखिए हम बोले थे कि दशमलव के इस तरफ अगर 0 रहेगा तो क्या करेंगे? जो अंक है वो लिख देंगे और कितने अंक पे आवर्त है? 1 अंक पे आवर्त है बटा में 1 9 दे देंगे। यह हो जाएगा आंसर। कटेगा उठेगा नहीं।
डायरेक्ट आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना सिंपल है। इसी टाइप एग्जाम में पूछा जाता है। अब मान लीजिए ये आ गया 3 नंबर 0.87 पे आवर। अब इसको किस तरह से हम P बटा Q के रूप में लिखें, तो यही सेम हम बोले थे न, अगर एक अंक पे आवर थे तो अंक को लिख दो और बटा में, एक पे आवर थे तो 1 9, अगर 2 पे आवर थे तब 2 9 देना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो अंक है वो पहले लिख दीजिए, लिख दिए, लिखे ना। अब देखिए कितने अंक पे आवर थे, 2 अंक पे आवर थे, 2 अंक पे आवर थे तो बटा में 2 9 दे देंगे, यही होगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत, नोट कीजिए, नोट करो जल्दी। ठीक, मिटाते हैं, मैं अभी नोट किया। ठीक, ये केवल आप ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तभी इस नियम का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्टिव में 2 नंबर के हिसाब में पूछ लेगा तब ये नियम नहीं प्रयोग होगा। आंसर लेकिन दोनों में सेम ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में इस नियम से और सब्जेक्टिव में जो हम नियम बताएंगे दोनों नियम से आंसर सेम ही आएगा, दोनों नियम से आंसर सेम ही आएगा। ये जो हम बता रहे हैं शॉर्टली बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं, ये जल्दी कोई बताता भी नहीं है, समझा जाए। अब आगे देखिए, मान लीजिए रहेगा 3.1 नहीं 3.2 पे आवर पहला, दूसरा रह जाएगा 1.3 पे आवर, और तीसरा रह जाएगा 15.68 पे आवर्त, और चौथा रहेगा 2.47 पे आवर्त, पांचवा रह जाएगा 1.04 पे आवर्त। अब इस टाइप रह जाता है, आप पूछ लेता है इन सभी को P बटा Q के रूप में लिखें। किसके रूप में? P बटा Q के रूप में लिखें, या परिमेय संख्या के रूप में लिखें, या सरलतम रूप लिखें, सरलतम रूप लिखें, सरलतम रूप लिखें, या P बटा Q के रूप में लिखें, P बटा Q के रूप में लिखें, या पूछ लेता है परिमेय संख्या के रूप में लिखें। ये सभी को क्यों बोल रहे हैं परिमेय संख्या के रूप में लिखें? क्योंकि ये सभी जो है परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या है, इसलिए सभी को बोल रहा है P बटा Q या परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो चलिए पहला नंबर लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है? 3.2 पे आवर्त बोल रहा है। 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए अब इसको देखते हैं। इसको क्या लिखना है, p बटा q के रूप में लिखना है, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है या सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए लिखने के लिए सबसे पहले अगर इस टाइप से आ जाए, अगर दशमलव के पहले कोई अंक आ जाए, इसको जो है पूर्णांक में रखना है और जितने पे आवर्त है उसको ऊपर रखना है और एक अंक पे आवर्त है बटा में 1/9 देना है। कहीं कोई दिक्कत? अगर देखिए दशमलव के अगर इस टाइप क्वेश्चन रह जाए, इस टाइप क्वेश्चन रह जाए और देखिए दशमलव के इधर जो अंक है उसको इस तरफ लिखिए पूर्णांक के जगह पे, और ये जो जिसपे आवर्त है उसको ऊपर लिखिए और आवर्त जितने अंक पे है उतने 9 नीचे दीजिए। समझ गए हैं? अब इसका आंसर लिखने के लिए एग्जाम में इस टाइप तो देगा नहीं आंसर तो देगा कैलकुलेशन करके। तो आंसर कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो इसको जो है गुना करेंगे, इसको जो है गुना करेंगे तो 3 गुने 9 करेंगे तो कितना आएगा 27, और ऊपर कितना है उसको जोड़ देंगे, ऊपर जितना है उसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 29 लिख देंगे ऊपर, और बटा में क्या है 9 है तो 9 लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक इसी तरह सभी का सभी बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। नोट करना है, नोट कीजिएगा। दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा देखिए क्या है 1.3 पे आवर्त है, इसको सीक्वेंस भी बोला जाता है। आवर्त है तो सिंपल है, हम बता दिए थे इसको लिखना है तो दशमलव के इधर जो भी है उसको पूर्णांक में रखिए, आइए बटा चिन्ह दीजिए, जिस पे आवर्त है उसको ऊपर रखिए और आवर्त जितने अंक पे है उतने 9 नीचे दीजिए। कोई दिक्कत? अब बता चुके हैं आंसर कि इसको गुना करना है तो 9 गुने 1 करेंगे कितना 9 आएगा, और ये 3 को इसी 9 में जोड़ देना है कितना 12 आएगा। अब इसको आंसर लिखेंगे 12 और बटा में कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे और इसको काटेंगे 3 से, 3 तिया 9 और ये 3 चौके 12 और ये 3 तिया 9 4/3 आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है 15.68 पे आवर्त बोल रहा है। अब देखिए इसका भी आंसर ऑब्जेक्टिव के लिए केवल बता रहे हैं कि यह नियम जो है केवल ऑब्जेक्टिव में आपके टाइम को बचत कराने के लिए उपयोग करना है। ये नहीं कि सब्जेक्टिव में पूछ लेगा और यही वाला उतार के चलाएगा, पता चलेगा आप बोलिएगा यहाँ ढिढोरा पीटिएगा कि हम 100 में 100 बना के आया, मेरा 90 नंबर आया है। सब्जेक्टिव में जो है ये नियम नहीं चलेगा बना के, अगर ये नियम से सब्जेक्टिव में बना दीजिएगा, बनाइएगा 100 नंबर तक और देगा 90 नंबर, इसमें आपका गलती है, कॉपी जांचने वाला गलती नहीं रहेगा। ये जो है केवल सब्जेक्टिव में नहीं बल्कि ये जो है ऑब्जेक्टिव में केवल ये नियम लागू होगा आपके टाइम के बचत के लिए। ये जो ट्रिक है, ट्रिक से हम बता रहे हैं, ट्रिक है, ये ट्रिक आपको पता रहेगा तो एग्जाम में काफी कम टाइम में इसको सोल्व करके चलाइएगा। दूसरा नियम हम इसको सब्जेक्टिव वाला बताएं तब देखकर में हैरत अंगेज हो जाइएगा, काफी बड़ा है। चलिए यहाँ देखिए, हम बोले थे इसको p/q के रूप में लिखने के लिए या सरलतम रूप लिखने के लिए या परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए बोले थे कि दशमलव के इधर जितना भी अंक है उसको इस तरफ लिख दीजिए और बटा दे दीजिए यहाँ बीचों बीच से, और जितने अंक पे आवर्त है वो अंक लिख दीजिए। अब कितने अंक पे आवर्त है 2 अंक पे आवर्त है, कितने अंक पे 2 अंक पे आवर्त है तो बटा में 2 9 देंगे, दे दिए। अब उसके बाद जो है इसको गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। चलिए गुना करते हैं यहाँ पे डब्बा में,
15 गुना 9 कर 99 करते हैं। 15 नमा 35 से 15 नमा 35 से अब जोड़ते हैं 5 5 3 8 और ये 4 और 1। अब इसमें जो है कितना 68 जोड़ेंगे, 68 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होगा और 8 6 14 के 4 बाकी 14 4 अब बाकी एक था वो जुटेगा 15 होगा। अब ये जो है 4 1 5 होगा और ये कितना आया 1553। अब बटा में ये जो 99 है 99 रहेगा, यही आपका आंसर होगा। समझे? ठीक इसी तरह जो है बाकी सभी के सभी बनेगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो 2 बचा है ये आप बनाकर कल कमेंट कीजिएगा या मेरा व्हाट्सएप नंबर है इतना पे सेंड कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सेंड कर दीजिएगा, हम चेक करेंगे। आप ये दोनों बनाकर इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, हम चेक करेंगे। उसके बाद अगर जिसका बना नहीं रहेगा हम कल इसको भी हम बता देंगे। नंबर नोट कर लीजिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो इस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप द्वारा चैटिंग कर सकते हैं। चलिए ये शॉर्ट समझ गए हैं कि एग्जाम में पूछ लेगा शॉर्ट में किस टाइप से बनाना है ऑब्जेक्टिव और टाइम किस तरह बचत करना है। अब इसको लॉन्ग में बता रहे हैं। मान लीजिए आ जाएगा 0.3 पे आवर्त को P/Q के रूप में लिखें। ये 2 नंबर में पूछता है। किस तरीका से बनाना है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको माना कि एग्जाम में जब 2 नंबर में पूछेगा तो इस टाइप से बनाना है। माना कि x बराबर 0.3 पे आवर्त, समझ गए? अब देखिए x बराबर 0 जब देखिए आवर्त हटाएंगे तो ये जो है रिपीट हो जाएगा, 1 2 बार नहीं चलते चल जाएगा, लेकिन 2 बार कम से कम लिखना है। देखिए 3, अब इसको 1 और 2 लिख दिए 2 बार। पहला 1 हो गया, आवर्त हटाएं 2 बार, उसको हम लिख देंगे और डॉट 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 कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण जो है 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ अगर देखिए 1 अंक पे आवर्त रहेगा तो दोनों तरफ जो है 10 से गुना करेंगे। कितना से? 10 से गुना करने पर अगर 1 अंक पे आवर्त रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, अगर 2 अंक पे आवर्त रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, और 3 अंक पे रहेगा आवर्त तब 1000 से गुना करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं तो 10 गुने
एक्स, अब इस तरफ भी 0.333 गुने क्या 10, ये 10 गुने एक्स कर रहे हैं, 10 गुने एक्स कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, होगा। अब देखिए 10 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है एक अंक के बाद हो जाएगा, एक अंक, अगर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद आ जाएगा दशमलव, और 100 से गुना करेंगे 2 अंक के बाद आएगा दशमलव, और 1000 से गुना करेंगे 3 अंक के बाद आएगा गुना। यहाँ देखिए जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव आएगा। यहाँ देखिए एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ये डॉट डॉट जा रहा था तो इसलिए हम डबल लिखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण, इसमें बड़ा कौन सा है, समीकरण 2 बड़ा है, बड़ा है ना, 10 आगे लगा हुआ है, तो समीकरण 2 घटाव 1 करने पर 2 में 1 घटा रहे हैं, समीकरण 2 की क्या है, ये है 10x 10x इक्वल टू 3.333 है ना। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, x है, x लिखेंगे इक्वल टू 0, दशमलव के सामने दशमलव लिखना है तो दशमलव दशमलव देखिए सामने है, और उसके बाद जो है लिख देंगे, लिख दिए। अब घटाना है तो घटा दिए, लीजिए हो गया। अब देखिए 10x में 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 1 घटेगा तो 9 बचेगा, और x है तो x लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ देखिए ये और ये कट जा रहा है, क्या बचा, केवल 3 बचा, 3 बचा। अब देखिए हमको क्या x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x रहने देते हैं और 3 इस तरफ है। यहाँ पे देखिए जो सटा वो बटा, जो सटेगा वही बटेगा, सटा बटा, जो सटेगा वो बटेगा। कहने का मतलब हो गया कि जो इस तरफ गुना में रहेगा वो इस तरफ जो आएगा बटा में हो जाएगा, समझ गए, लॉजिक है, जो सटेगा वही बटेगा, सटेगा बटेगा। तो देखिए यहाँ 9 सटा हुआ था, क्या हो जाएगा, हटा दिया तो बट गया, बटा में आ गया। यानी यहाँ जब गुना में जो अंक रहेगा उसको हटाने पर, इस तरफ लाने पर इधर बटा में आ जाएगा। अब x इक्वल टू, इसको काट दीजिए 3 से 1 बार और ये 3, तो 1/3 ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए हम बताए थे ना लॉजिक वो भी, कि अगर 0.3 पे आवर्त रहेगा और 0 के पहले क्या, दशमलव के पहले 0 रहेगा और जितने अंक पे आवर्त रहेगा तो आवर्त हटाइए, दशमलव हटाइए, नीचे 1 9 दीजिए, अब काटिए 1/3 आंसर। देखिए आ गया, दोनों का आंसर सेम है लेकिन तरीका क्या है, अलग है। ये आपको टाइम बचत करने के लिए है और ये सब्जेक्टिव 2 नंबर बनाने के लिए है, नोट कीजिए। नोट कर लिए, चलिए आगे इसी तरीका से बनाना है। हम 2-3 वो दे देते हैं, सेम टू सेम इसी टाइप से बनाना है। देखिए 1 है तो इसको हम 2 बार लिखे हैं एक्स्ट्रा और डॉट डॉट कर दिए हैं। यहाँ देखिए 10 से गुना किए हैं, इधर आया 1 3 और इधर 3, इधर इसलिए रखें ताकि ये सेम रहे और कट जाए। ये डॉट डॉट के मतलब क्या है, 3 3 3 3 3 जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। चलिए मिटाते हैं इसको, बना के आइएगा।
निम्न लिखित को P बटा Q के रूप में लिखें। पहला हो गया 0.2 पे आवर्त, दूसरा हो जाएगा 0.1 पे आवर्त, तीसरा हो जाएगा 0.8 पे आवर्त। ये तीनों जो है आप बना के आइएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक एंड शेयर करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए और पढ़ाई का आनंद जो है ले सकते हैं। नोट कर लीजिए। थैंक यू देखने के लिए, इस वीडियो के लिए धन्यवाद।